स्वामी शरणमयप्पा। हेलो सर, मैं परम शिष्य। हाँ, तो गणेश कैसा है? सर, वो बहुत बुरी तरह से जख्मी है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। सर, उसके घर वालों को भी पता चल गया है। सर, गणेश को कुछ भी हो गया तो उसको किसी भी तरह बचा लो प्लीज। सर, मैं क्या कर सकता हूँ सर? आप थोड़ा एक्टिव रहना सर, क्योंकि वो और हाँ, पिताजी को जरूर बताना। नो नो नो, ये केस सेटल होने तक खामोश रहना। पहले से ही पापा मेरे ऊपर बहुत नाराज हैं और ये भी पता चल गया तो। आप नाराज क्यों हैं सर? ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं बाद में फोन करता हूँ, तो आप फोन रखो। बेवजह नाराज होकर हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो? तुम खुद अपने साथ अन्याय कर रही हो। उसकी हर जाति को सहकर इस आग में अपने हाथ जला रही हो तुम। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? बोलो। हाँ, थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी। कुछ कमाने के लायक तो हो नहीं, बातें बड़ी बड़ी करते हो। मैं जिंदा हूँ तब तक अपनी जिंदगी मौत से काट लो, मेरे बाद क्या करोगे इस दुनिया में? अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, अब बस भी करो पापा, मैं वैसे ही बहुत टेंशन में हूँ और आप लोग और मेरी टेंशन बढ़ाते रहते हो। इस घर में रहने से तो अच्छा है कि तिहाड़ जेल में रहो, वही सही है। सुनो जी, सुनो ना। हेलो हेलो डियर, क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर दूंगी। आ जाओ ना डियर। थैंक्स रेखा। इसमें थैंक्स की क्या बात है? मैं तो खुद ही इस नर्क में नहीं रहना चाहता, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं आ रहा हूँ रेखा। सुनो जी, इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, नरक में जा रहा हूँ मैं, आना है क्या? सर, मैंने इस ताल्लुक से एक वकील से बात की है। ये कुछ पेपर है सर, इस पर आपके दस्तखत चाहिए और एक चेक पर भी, और जरूरत पड़ी तो बेल के लिए अप्लाई किया जाएगा। वो तो ठीक है, तो पेपर कहाँ है? ये लीजिए सर, यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। मैं अब जाता हूँ यहाँ से, बाद में मिलते हैं। सर, बाय। ओके। आज से रवि का खेल कट। अब मैं देखूंगा उसे। रेखा, उसे किसी भी तरह का शक नहीं होना चाहिए और अपना प्लान सक्सेस होने तक होशियार रहना होगा। उसकी दौलत अब हमारे हाथ में। अब मैं देखता हूँ। ओके जीजा जी।
मैं तैयार हूँ बॉस, आगे का प्लान बताइए, काम हो जाएगा। कम ऑन, लेट्स मूव। आइए स्वामी आइए, खुश रहो। बैठिए। क्यों बालक, कैसे हो? अब आपको यहाँ इसी ने बुलाया है स्वामी, कुछ विचार करना चाहता है आपसे। कहो बालक, क्या बात है? आपकी दी हुई माला पहन करके स्वामी मैं तो अच्छा हो गया हूँ, लेकिन आप ही ने तो कहा था कि इस माला को पहनने से सब ठीक हो जाता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने झूठ कहा था? नहीं, मैंने जो कुछ भी कहा था वह सब सच था। तुम इस भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते हो। मेरे सामने तुम सकुशल बैठे हो, यह सब भी उसी की कृपा है। समझ गए ना? ये सब सिर्फ बातें हैं। ऐसी परिस्थितियों में बड़े बड़े सूरमा भी डर जाते हैं। मेरे साथ ये हुआ, नई बात क्या है? ये आपकी माला का मायाजाल, बेकार की बातें हैं। इस माला के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। इसको पहनने वाले पर कभी कोई भी संकट या परेशानी कभी नहीं आती है। ये है वो माला। मैंने नशे में और बेहोशी में जो भी किया उसका उस माला से क्या संबंध है? आपकी माला धारण करने से कोई फायदा नहीं हुआ। अगर होता भी तो पापा की तरह अय्यप्पा की माला पहनने वाले सब लोगों को ये सब कष्ट दूर हो जाते और किसी का भी परिवार बर्बाद नहीं होता। भीख मांगने वाले का भी वक्त बदलता है। इस परिस्थिति को क्या कहेंगे? दानवीर लोगों भी भीख मांगने वाले बन जाते हैं। इसको आप क्या कहेंगे? इसे मैं दुर्गति कहता हूँ। और मैं अय्यप्पा की माला पहनने से पहले वाली स्थिति को मैं आज की स्थिति से बेहतर कहता हूँ। और अब हमारी परिस्थिति के जिम्मेदार आप और आपके अय्यप्पा हैं। मैं इसे अपने पापा की गलती कहता हूँ। आप क्या कहते हैं? तुम एक समझदार हो, सब समझ सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर के क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार ने तुम्हें ये स्थिति में लाया है। तुम एक बात सुन लो बालक, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो बालक। तुम में भी एक बहुत अच्छा बदलाव आने वाला है बालक। मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैं घर में रहूं या जेल में रहूं इसका तो मुझे पता नहीं। इस स्थिति को आप सही कहते हैं और अय्यप्पा स्वामी की कृपा से आप मेरी गलतियों को बार बार कहे जा रहे हो। और जब मैंने गलती से आपके ऊपर हाथ उठाया था तो आपने गुस्सा होकर मुझे डांटा था। आहा, ये बातें सिर्फ कहने और सुनने में ही अच्छी लगती हैं। भला करोगे तो भला होगा और बुरा कर्म करने से बुरा होगा। और तुमको बुराई से रोकने वाले अय्यप्पा स्वामी ही हैं। ये स्वामी की ही कृपा है और कुछ नहीं। उस दिन तुमने मेरा क्रोध नहीं मांगल्य देखा, लेकिन वह क्रोध बदतमीजी करने का नहीं था। उससे पहले तुमने एक बालक को धक्का देकर गिराया था। इसलिए सुनो, तुम इस नशे से पहले बाहर आओ, सब ठीक हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनना। अय्यप्पा स्वामी तुम्हारा भाग्य बना देंगे। अय्यप्पा स्वामी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह मेरा अनुभव कहता है बालक। नहीं स्वामी नहीं, शराब का नशा ही बहुत अच्छा है। इससे दिल ताज़ा होता है और पीने के बाद आदमी मर्द बन जाता है। इसका मज़ा एक बार चखोगे तो तुम्हारे अंदर एक अलग सी शक्ति पैदा हो जाएगी। ठंडे पानी से नहा नहा कर ठंडे पड़े आपके जिस्म में एकदम ताजगी भर देता है ये शराब का नशा। इसे एक बार पी कर देखो, फिर पता चलेगा आपको कि मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ और आपने क्या खोया है। क्या इसी में है शांति? यही है दुनिया की शांति। यह तुम्हारा ख्याल है? तुम्हारी बातें बेमतलब की है, लेकिन मैं तुम्हें बदल के ही रहूंगा। तुम्हारा प्रयास किसी काम का नहीं। मेरी यह आशा कहती है। नहीं, नशा ही मेरे लिए सब कुछ है। यही मनुष्य को गलत काम से रोकने की दशा है बालक। अब आप रोकेंगे मेरा नशा? तुम एक समझदार हो, स्वयं का शत्रु मत बनो। एक न एक दिन भगवान की तरफ झुकाव जरूर हो। आपकी पकड़ मजबूत है। किसी का हाथ मत थामो, और अगर थाम लो तो मत छोड़ो। और अगर हाथ थाम के छोड़ दोगे तो जीवन में कुछ नहीं पाओगे बालक। मैं तो तुम्हें तभी मानूंगा जब तुम किसी देवता के दर्शन करवाओगे। ये सारी चीजें जिसका संबंध सिर्फ आत्मा से ही होता है, इसका अनुभव बाल्य अवस्था में बिल्कुल नहीं हो सकता है बालक। ये तो बताइए, आपके दिल में देव भक्ति है या फिर और ही कुछ है? मैं क्या हूँ तुम्हें बता सकता हूँ। तुम्हारा संदेह अब मैं दूर कर देता हूँ। दीपक को देखो। अब तुम अकेले कुछ देर के लिए उस भगवान के आगे
जल रहे दीपक को देखो।